हेलो फ्रेंड, राधे राधे। आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। ये मैं सक्षम को करवा रही थी काम, और उसके बाद मैंने की थी पूजा वूजा। तो पूजा हो चुकी थी, नहा धो ली थी, और फिर मुझे लगाना था भोग। भोग लगाने के बाद मैंने कर दी थी खाने की तैयारी शुरू। तो ये बन रहे हैं पकौड़े कढ़ी के लिए। तो देखिए कैसे रसगुल्ले जैसी पकौड़ियाँ बनी, गोल गोल, और बिल्कुल सॉफ्ट बनी थी एकदम। कढ़ी पकौड़ा बनाऊंगी और चावल। और ये मैंने दही अच्छे से, कहने का मतलब मथ के, और उसमें बेसन वेसन, हल्दी, मिर्ची, जो भी डालने होते हैं मसाले, वो डाल दिए थे। और फिर लगा दिया था मैंने मेथी और जीरे का तड़का। और बाद में तड़का अलग से लगाऊंगी, प्याज का, हरी मिर्च का। पहले भोग के लिए कढ़ी निकाल लूँगी, कढ़ी चावल का भोग लगा दूँगी। और इधर मैंने पानी रख दिया था चावलों के लिए, और पकौड़ी भी मेरी सीख चुकी है। 2 पकौड़ी मैं सक्षम को दे रही थी, उसने खाई नहीं, और कढ़ी पक्कर हो गई थी रेडी। ये देखिए इस तरीक़ा से बनी है, और एकदम कढ़ी बनी भी बहुत अच्छी थी। कहना मतलब 1 महीना के बाद, 1 महीना तो पूरा सावन का था ही, फिर उसके पहले से ही नहीं बनी थी, और मंदी गैस पर ये खदकती रही है। कहते हैं कढ़ी जितनी ज़्यादा पकेगी उतनी ही ज़्यादा अच्छी बनती है। और इधर चावल भी पक गए हैं। अब इनका पानी फंसा दूंगी, कहने का मतलब चल्ले में, स्टील की चल्ली में पानी निकाल दूंगी। पसेमा चावल बनाऊंगी, और अब ये गैस भी बंद कर दूंगी। और फिर मैं करवाऊंगी सक्षम को खाना खिलाऊंगी, क्योंकि उसे भी अब भूख लग रही होगी। तो मैंने भूख के लिए कढ़ी निकाल के अलग रख ली है, और फिर मैंने प्याज और हरी मिर्च और कुछ लाल मिर्च का तड़का सा तैयार करके अच्छे से गोल्डन कलर में भूनकर कढ़ी में लग जाएगा तड़का। ऊपर से जो तड़का लगता है उसकी अलग ही खुशबू आती है, हींग विंग डालकर। थोड़ी सी हींग डाल दी है। और तो वो तेल मैंने थोड़ा कम ही रखा था, क्योंकि तेल पहले भी जीरा और मेथी भुने थे, तो कढ़ी तेल पहले भी था। तो अब मैंने थोड़ा तेल मसाला ये कम ही करा है, क्योंकि तेल चिकनाई नुकसान ही करती है ज़्यादा। और कढ़ी पकौड़ा बनकर हो गए हैं रेडी। मैंने इस कढ़ाई में कढ़ी को पलट दिया है, भोग के लिए निकाल दिया। और देखिए बिल्कुल पकौड़ी एकदम सॉफ्ट है, ऐसे बीच में गांठ सी बन जाती है, ऐसी भी कुछ नहीं है। फिर मैं आ गई थी कमरे में लेकर सक्षम के लिए अंदर खाना। तो ये देखिए ये मना कर रहा है, मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना। तो इसने खाना खाया ही नहीं था, मैं उठा कर रख गई थी। फिर आ गए थे सक्षम पापा, तो फिर हम चले गए मार्केट, थोड़ा सा सामान लेना था मार्केट से। तो ये देखिए अंधेरा हो रहा है, बज रहे हैं रात के 10। तो इसी टाइम मिलता है ज़्यादातर, और शहर में तो वैसे भी रात दिन क्या होते। और फिर हो गई है दूसरे दिन की सुबह। राधे राधे। तो सुबह में बन रहे हैं नमकीन जवे सक्षम के लिए। मैं कह रही हूँ तेरे लिए मैं नूडल्स बना रही हूँ।
3-4 बार झाड़ू पोछा होने के बाद मैं आ गई हूँ बाहर। तो अब लगाना बस बाहर वाले कमरे में पोछा, जिसमें बेड और टीवी है। अंदर वाले पूजा घर में पोछा वोछा लग गया है, और फिर जाऊँगी किचन में जाकर साफ़ सफाई करनी है। तो टाइम हो ही जाता है भाई, झेड़ पेड़ जल्दी जल्दी काम करने में। और पोछा लगाने में कहने का मतलब, एक तो बारिश की वजह से इतना ज़्यादा ये हो रहा है कि पैर गीले बाहर से आते हैं तो अंदर पैर छुप जाते हैं, तो अच्छा सा भी नहीं लगता है। और 2-2 बार हो जाता है इस कमरे में तो झाड़ू पोछा। और कल मुझे 2 बार जाना पड़ा अपनी मम्मी के मायके, क्योंकि मेरे पापा की थोड़ी तबीयत ख़राब थी। अचानक से उनको पता नहीं क्या वीकनेस हो गई, एकदम कमज़ोरी बहुत ज़्यादा आ गई थी। और तो 2-3 बार मुझे वहाँ जाना पड़ा देखने के लिए। मम्मी थी नहीं, मम्मी गई हुई हैं, तो मम्मी भी आज आ जाएंगी। और मैं लगी हुई हूँ इसी काम में। कहने का मतलब थोड़ी बहुत देर में ये काम होने के बाद देखूँगी। किचन भी पूरी फैली पड़ी है, तो जाकर किचन को समेटती हूँ। ब्लॉग पता होगा शूट तो करूँगी, नहीं तो सर में भी, मेरे भी सर में दर्द है, और ब्लॉग भी कोई शूट नहीं कर पा रही हूँ ढंग से। जब आदमी का मन ठीक होता है तो सब काम करने के लिए मन करता है। जब मन सही नहीं होता है तो फिर किसी काम में भी मन नहीं लगता है। तो यही बात है भाई, सारी बात अपने मूड के ऊपर है। तो मूड ठीक है तो सब कुछ ठीक है, और कोई ना कोई बात ऐसी हो ही जाती है जिससे हम दिल पर और दिमाग पर दोनों पर ही सोचने लगते हैं। और उधर टीवी चल रहा है तो मैं टीवी भी देख रही थी। उसमें सत्संग लगा रखा है प्रेमानंद जी महाराज का, तो वो सुन रही हूँ, राधे राधे कर रही हूँ आपसे। और ये झाड़ू पोछा करने के बाद फिर नहाऊंगी, और थोड़ा बहुत जाके देखती हूँ किचन समेटूँगी। पूजा नहा भी ली हूँ और पूजा भी हो गई है, और किचन में भी साफ़ सफाई सब कुछ कर दिया है। अब मैं बना रही हूँ भोग के लिए पराठा। 2 पराठे बनाऊँगी, भोग भी लग जाएगा, और वो भोग वाले ही मैं खा लेती हूँ बाद में। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। राधे राधे, जय श्री राम। मिलते हैं आपको किसी नए ब्लॉग में।